अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सर अकील एजुकेशन चैनल की जानिब से आई एम योर टीचर। आज मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। ये मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग का चौथा लेक्चर है। इससे पहले 3 लेक्चर थ्योरेटिकल रिकॉर्ड हो चुके हैं, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, ताकि प्रॉब्लम समझ में आए। आज उन्हीं कॉन्सेप्ट से मुतालिक हम आप छोटे तक प्रॉब्लम हल कर रहे हैं। सवाल आपके सामने रख रहा हूँ, जो अभी पढ़ के बताता हूँ मैं आपको। नज़र भी आ रहा होगा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा चैनल है। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, सर अकील एजुकेशन, यहाँ पर तमाम सब सब्जेक्ट हम कॉमर्स के पढ़ाएंगे। आप इस चैनल को जो है, अगर कॉमर्स की तालीम आप हासिल कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे दूसरों को शेयर भी करें और हमें कमेंट्स भी करें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ मैं ज़्यादातर प्रॉब्लम ही एग्ज़ामिनेशन प्रॉब्लम हल करूँगा। पहले थोड़ी किताब की चीज़ें समझाऊँगा, फिर एग्ज़ामिनेशन प्रॉब्लम हल करूँगा। अभी तक ये किताबों की किस चीज़ें समझा रहा हूँ, उसके बाद से पेपर प्रॉब्लम हल करना शुरू कर दूँगा, ताकि आप समझते काउंटिंग आ जाए यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। असल में इस सवाल के अंदर हमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मालूम करने हैं, जो हमने थ्योरेटिकल पिछले लेक्चर में जिनके कॉन्सेप्ट बताए ना थ्योरेटिकल, अब उनकी कैलकुलेशन के अंदर कैसे मालूम की जाएंगे। तो मैं सवाल पढ़ता हूँ। कैलकुलेट मालूम करें प्राइम कॉस्ट। एक तो ये कहा गया पहले हमें प्राइम कॉस्ट मालूम करके दिखाएं। ठीक है, आपको पता है प्राइम कॉस्ट कैसे मालूम होती है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, प्राइम कॉस्ट मालूम करने के लिए 3 आइटम्स अगर अवेलेबल हैं तो उनको जमा कर लेते हैं। कम से कम 2 आइटम को ज़रूर जमा करेंगे, तीसरा हो या ना हो। सवाल में 2 आइटम ज़रूर देंगे। एक डायरेक्ट रॉ मटेरियल देंगे और एक डायरेक्ट लेबर या वेजेस देंगे। इन दोनों को जमा कर लेंगे, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। कम से कम इतना 2 देंगे। लेकिन एक और आइटम आता है, तीसरा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर सवाल में डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है तो उसको भी जमा करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 3 देंगे, डायरेक्ट रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस कहेंगे वो, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को जमा कर लो तो आपकी प्राइम कॉस्ट आ जाती है, यानी प्रोडक्ट की सबसे बड़ी कॉस्ट जो होती है वो प्राइम कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, ये मालूम करनी है आपने। दूसरे में बताना है फैक्ट्री कॉस्ट मालूम करनी है, यानी फैक्ट्री कॉस्ट से मुराद है फैक्ट्री में एक प्रोसेस शुरू होता है, प्राइम कॉस्ट आने के बाद फिर फैक्ट्री के अदर एक्सपेंसेस जमा कर लेते हैं प्राइम कॉस्ट में, तो क्या आ जाती है, फैक्ट्री कॉस्ट हमारे पास आ जाती है, यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं या प्रोसेस कॉस्ट भी हो सकते हैं, FOI जमा करने के बाद। ठीक है ना, फैक्ट्री कॉस्ट मालूम कर लेंगे। इसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड जमा कर लेंगे प्राइम कॉस्ट में, तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मालूम करेंगे। जब फैक्ट्री कॉस्ट आपके पास आ जाएगी तो उसके अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जमा कर लेंगे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी तो इसके अंदर आप सेलिंग एंड अदर जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग एक्सपेंस जमा करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी तो सवाल में तलाश करेंगे कोई सेल दी है कमर्शियल प्राइस के ऊपर जिस पे प्रॉफिट होता है। अगर सेल दी है तो इस कॉस्ट ऑफ सेल में से उस सेल से माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। या तो प्रॉफिट दे देंगे तो इन दोनों को जमा कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, सेल्स प्राइस आ जाएगी जिसमें प्रॉफिट शामिल होता है। ठीक है, अगर प्रॉफिट नहीं दिया, सेल दी है, तो सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये हम अभी करके देखेंगे, ये चीज़ें बनाने का है। चलें सवाल पढ़ते हैं। डेटा हमारे पास है। डायरेक्ट मटेरियल दिया है 1 लाख रुपए का, डायरेक्ट वेजेस दिए 25,000 रुपये की, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं 5,000, वेजेस ऑफ फोरमैन दिए 2,500, इलेक्ट्रिक पावर दिए 500, लाइटिंग यहाँ पर 2 दी हैं, फैक्ट्री से मुतालिक लाइटिंग दी है 1,500 रुपये की, और ऑफिस से मुतालिक लाइटिंग के खर्चे दिए हैं 500 रुपये के। फिर आपको दिया है स्टोर कीपर्स वेजेस के खर्चे दिए हैं 10,000 रुपये के, ऑयल एंड वाटर दिए हैं 500 रुपये के, रेंट में फैक्ट्री के खर्चे दिए हैं 5,000 रुपये के, फैक्ट्री का रेंट है 5,000 रुपये का, और रेंट ऑफिस का रेंट है 2,500 रुपये का। फिर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल के अंदर दिया गया है फैक्ट्री प्लांट की रिपेयर्स एंड रिन्यूअल पे कितना खर्चा आया, 3,500 रुपये का, और ऑफिस प्रीमिसेस के अंदर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल कराई है 500 रुपये खर्चा आया है। आगे चलते हैं। ट्रांसफ़र टू रिज़र्व्स, जो आपका प्रॉफिट वगैरह होता है मुख्तलिफ जो रखा होता है उसको रिज़र्व में ट्रांसफ़र कर दिया 1,000 रुपीज़ का। डिस्काउंट ऑन शेयर्स रिटर्न ऑफ 500 रुपये का है। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है ये।
डेप्रिसिएशन फैक्ट्री का ऑफ फैक्ट्री प्लांट का कितना है 500 रुपये का है। डेप्रिसिएशन ऑफिस प्रीमिस का कितना है 1250 का। कंज्यूमेबल स्टोर कितना है 2500 है। ये इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल है। मैनेजर सैलरी 5000 रुपये का है। डायरेक्टर फीस 1250 की है। ऑफिस स्टेशनरी 500 रुपये की है। टेलीफोन चार्जेस 125 रुपये के हैं। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 250 रुपये के हैं। सेल्समैन सैलरीज 1250 रुपये की है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 500 रुपये के हैं। एडवर्टाइजिंग 1250 की है। वेयर हाउस चार्जेस 500 की है। सेल सवाल में दे दी है 1,89,500। यहाँ सेल की जगह प्रॉफिट भी दे सकते थे, फिर तो हम सेल मालूम कर लेते। तो अब सेल्स के ज़रिए से हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। कॉस्ट तो हम कैलकुलेट कर लेंगे डेटा से, और कॉस्ट को सेल में से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। 1,89,500 की सेल्स है आपको। कैरेज आउटवर्ड, यानी अब जब हमने आशिया को सेल्स करी है, सेल्स के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन खर्चा जो आया उसको कैरेज आउटवर्ड बोलते हैं। 375 रुपये का। इनकम टैक्स जो आपके पर ड्यू हुआ है 10,000 रुपये का खर्चा है। डिविडेंड जो आपने डिक्लेयर करा है शेयर्स के ऊपर प्रॉफिट जो होता है वो 2000 का है। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। रिक्वायरमेंट सवाल के शुरू में बता दी गई थी क्या क्या बनाना है। प्राइम कॉस्ट बनाना है, मुख्तलिफ चीज़ें लिख के दी थी उन्होंने। तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट सॉल्यूशन कर रहे हैं। चैनल का नाम मेरा है सर अकील एजुकेशंस। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को भी शेयर करें। इसके अलावा मेरा दूसरा चैनल चल रहा है इंग्लिश मास्टर, जिसमें मैं BA की, BCom की, BSc की, ADA, ADC, ADS और इंटरमीडिएट वगैरह और दूसरी इंग्लिश उसके अंदर पढ़ा रहा हूँ। उसी चैनल में अपने BCom पार्ट 2 का पेपर होता है बिजनेस कम्युनिकेशन, वो भी उसी में पढ़ा रहा हूँ मैं। इंग्लिश से मुतालिक सारा चैनल है इंग्लिश मास्टर चैनल के नाम से। ये मैंने कॉमर्स का चैनल शुरू करा है। चलिए सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। सवाल आपने नोट कर लिया को जो मैंने अभी आपको दिखाया था। सवाल के बगैर आप कुछ कर नहीं सकते। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, हम यहाँ पे कॉस्ट का मालूम करेंगे और उसका प्रॉफिट मालूम करेंगे। कॉस्ट मराज कॉस्ट ऑफ गुड्स, यहाँ जो कि जब हम सेल करते हैं तो उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं उसको, वो कॉस्ट मालूम करनी है। मैन्युफैक्चरिंग इस आपका जो है सिस्टम है कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो कॉस्ट कैसे बनाई जाती है, उसे प्रॉफिट रख के फिर सेल्स की जाती है, वो हमने मालूम करनी है। तो जिस तरह सवाल में कहा पहले प्राइम कॉस्ट मालूम करो, मैंने ग्रीन में लिखा है प्राइम कॉस्ट मालूम करने के लिए। आपको मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था प्राइम कॉस्ट के अंदर 3 आइटम्स लिए जाते हैं जो ऐड किए जाते हैं। एक तो है होता है डायरेक्ट रॉ मटेरियल। डायरेक्ट रॉ मटेरियल यहाँ पे 1 लाख रुपये का सवाल में दिया है। दूसरा डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजिस, वो सवाल में 25,000 रुपये दिए। तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंसिस 5,000 रुपीज़ का। इन तीनों को मैंने एक्सप्लेन किया अपने पिछले थियोरेटिकल लेक्चर में, ये क्या होते हैं। आप उन लेक्चर को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। इन तीनों को हमने जमा करा, जमा करके 1,30,000 का अमाउंट आया। इसको हम प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, यानी किसी प्रोडक्ट की सबसे बड़ी कॉस्ट जो होती है वो प्राइम कॉस्ट कहलाती है। तो उसके बाद हमने इसमें ऐड कर प्राइम कॉस्ट के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड करेंगे तो हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। अब प्राइम कॉस्ट के अंदर ये तो हमने प्राइम कॉस्ट मालूम करी है 1,30,000 की। इसमें हम जमा करेंगे फैक्ट्री के खर्चे कितने हैं, फैक्ट्री ओवरहेड में, ओवरहेड माने एक्सपेंसेस को बोलते हैं, कॉस्ट को भी बोलते हैं, ठीक है ना। ओवरहेड फैक्ट्री में कितने ओवरहेड हुए हैं, कितने खर्चे हुए हैं फैक्ट्री के, वो भी ऐड करेंगे। फैक्ट्री में हमने बताया था अपने पिछले लेक्चर में थ्योरेटिकल में, तो फैक्ट्री में आपको इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल लेते हैं, इनडायरेक्ट लेबर लेते हैं और इसके अलावा जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं। ये तीनों मिला के जो जमा करते हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड कहलाता है। तो इसके अंदर जो हमने तीनों चीज़ें इसमें जमा करी भी हैं जो सवाल में दी हैं। वेजेस ऑफ फोरमैन, ये इनडायरेक्ट लेबर हो गई है। फोरमैन की जो है वेजेस कितनी है, 2,500 रुपये की है। इलेक्ट्रिक पावर, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए 500 रुपये के। फैक्ट्री लाइटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गए 1,500 रुपये के। स्टोर कीपर्स वेजेस, ये इनडायरेक्ट लेबर हो गई 1,000 रुपये की। ऑयल एंड वाटर 500 रुपये के, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। फैक्ट्री सारे एक्सपेंस फैक्ट्री से मुतालिक लिए जाएंगे। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का किराया 5,000 रुपये का। रिपेयर्स एंड
रिन्यूअल्स ऑफ फैक्ट्री प्लांट को की रिन्यूअल एंड रिपेयर्स कराई है, 3,500 रुपये खर्चा आया है। फिर डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री प्लांट का डेप्रिसिएशन घिस गया। फैक्ट्री प्लांट कितना घिसा है, 500 रुपये का इस साल के अंदर। फिर कंज्यूमेबल स्टोर, ये आपका इनडायरेक्ट मटेरियल है, वो कंज्यूमर स्टोर कितने का खर्चा हुआ है, 2,500 रुपये का। ये सारे आपने फैक्ट्री ओवरहेड को जमा कर लिया, जमा कर 17,500 आ गया। इसके आगे हमने लिख दिया ये टोटल ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। अब इस फैक्ट्री ओवरहेड को प्राइम कॉस्ट में जमा कर लेंगे, जैसे आपको यहाँ लिखा था ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड को प्राइम कॉस्ट में। तो अब फैक्ट्री ओवरहेड का हमारे पास अमाउंट आ गया है, अब हम ऐड कर लेंगे प्राइम कॉस्ट में। तो हमारे पास जो अमाउंट आया है 17,000, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट आया है 17,500। इसको हम जमा कर लेंगे प्राइम कॉस्ट के अंदर, 1,30,000 के अंदर जमा कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1,47,500 जो कहलाएगी हमारी फैक्ट्री कॉस्ट। ये हमारी फैक्ट्री कॉस्ट हो गई, या वर्क कॉस्ट भी कह सकते हैं इसको, टोटल वर्क की कॉस्ट आ गई है, ठीक है। अब इस फैक्ट्री तक की तो कॉस्ट हमारे पास 1,47,500 की पड़ गई। आगे और भी खर्चे हुए हैं, उनको भी जमा करेंगे। फिर वो माल को हमने भेज दिया वेयर हाउस में, स्टोर के अंदर, वहाँ खर्चे हो रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड यानी इंतज़ामी खर्चे कितने हुए हैं, वो भी सवाल से हमने उठाए, जमा कर लिए। इंतज़ामी ऑफिस रेंट, दफ्तर का किराया 2,500 रुपये का है। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स ऑफ ऑफिस प्रीमिसेस, ऑफिस की जो प्रीमिस है उसकी रिपेयर्स कराइए और उसको रिन्यूअल कराइए सही तरीके से, वो 500 रुपये खर्चा आया है। डेप्रिसिएशन ऑफिस प्रीमिसेस, ऑफिस की जगह का डेप्रिसिएशन हुआ है, घिसाई हुई है, 1,250 रुपये के, वो भी जमा कर लेंगे। ऑफिस लाइटिंग 500 रुपये की है। मैनेजर सैलरी 5,000 रुपये की। डायरेक्टर फीस 1,250 रुपये की। सब ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं। ऑफिस स्टेशनरी दफ्तरी से 500 रुपये की है। टेलीफोन चार्जेस, दफ्तर हेड ऑफिस का टेलीफोन चार्ज 125 रुपये का है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 250 रुपये के। ये 2,500 से लेके 250 तक को हमने जमा करा कैलकुलेटर पे, हमारे पास आ गया 1,18,000, ये 11,875 का वर्ड आ गया, अमाउंट आ गया। ये क्या कहलाना है, टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, जिसकी हमने हेडिंग डाली थी, ग्रीन के अंदर हेडिंग डाली थी, ये हमारे पास ये आ गया। ग्रीन के अंदर हेडिंग डाली थी, उसको हमने ऐड करना था किसमें, फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर ऐड करना था। 1,47,500 को 100 के अंदर जमा करना था एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो कि 1,18,000, जो कि 11,875 हैं, वो जमा कर लेंगे। ऐड का लफ्ज़ लिखा था हमने, ऐड, वो जमा कर लिया हमने। 1,47,500 में 11,875 रुपये टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जमा करे, तो हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आ गई हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,59,375। ये क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट आ गई इसकी हमारे पास। आगे चलते हैं, हमें अब चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल्स। चलो स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,59,375 हमारे पास आ गई है। अब इसमें 1,59,375 के अंदर हम ऐड करेंगे, क्या करें, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सवाल में दिए गए उन सबको पहले टोटल करेंगे। अब कैरेज आउटवर्ड, यानी जब हमने सेल करी, सेल के ऊपर माल कस्टमर को पहुंचाने पे जो किराया लगाया आपकी गाड़ियों का, वो 375 रुपये लगा है। ये हमने फैसिलिटी दी कि हम माल आपकी दुकान तक पहुंचाएंगे, वो किराया हमारा लगा 375 रुपये का। सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन को जो हमने तनख्वाह दी है 1,250 रुपये की। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जो मैनेजर वगैरह ने ट्रैवल किया है दफ्तरी कामों के लिए, वो खर्चे हुए हैं 500 रुपये के हुए हैं। एडवर्टाइजिंग के ऊपर 1,250 रुपये के खर्चे हुए हैं। इस तरह इस सबको जमा कर लो। और साथ में वेयर हाउस के ऊपर, वेयर हाउस चार्जेस 500 रुपये वेयर हाउस भी हुए हैं। इस तरह 1, 2, 3, 4, 5 आइटम इनको जमा कर लो। इनका टोटल आ गया टोटल ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड माने एक्सपेंसेस। कितने की कॉस्ट पड़ी है, ओवरहेड कितना हुआ, 3,875। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आपके पास है 1,59,375 के अंदर अगर हम जमा कर लेते हैं 3,875, जो कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होते हैं, ये एक्सपेंसेस होते हैं, इन दोनों को जमा कर लो, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाता है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कहते हैं, 1,63,250 रुपये का आ जाता है। अब हमें प्रॉफिट का फिगर कोई सवाल में नहीं दी गई है, ये सवाल में नहीं दी गई, लेकिन सवाल में सेल्स की फिगर दी है।
हमने यहाँ सेल्स की फिगर लिख दी 89,500। अब इस कॉस्ट का और सेल्स के अंदर जो डिफरेंस आया है वो हमारा प्रॉफिट है 26,250। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमने अब तक थ्योरेटिकल कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाई थी उससे जुड़ा हुआ हमने कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ कॉन्ट्रैक्ट हमने छोटी जो है कैलकुलेशन करके दिखाई है आपको। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।